नमस्कार दोस्तों आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है। इसलिए सबसे पहले यही कहूँगा कि आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनने का प्रयास करें। यह बहुत ही हार्ट टचिंग यानी दिल को छू जाने वाली कहानी है जो सबके लिए आवश्यक है। दोस्तों, परिवार में एकता आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है। परिवार के सदस्य आपसी मतभेद करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं और उनसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आपके अंदर यह एहसास अवश्य हो जाएगा कि अपने कभी गैर नहीं होते। हमारे माँ बाप कभी भी हमारे बारे में गलत नहीं सोचते हैं और उनके अंदर हमारे लिए कितना निस्वार्थ प्यार भरा होता है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, यह कहानी है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की और उसके बेटे की। वो बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले ही थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करता था और वो बिजनेसमैन चाहता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे। दोस्तों, अब वह बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने अच्छे से पढ़ाई भी की। अब उसके ग्रेजुएशन का दिन नज़दीक था क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और वो चाहता था कि उसके पापा उसे एक स्पोर्ट्स कार खरीद कर गिफ्ट दें। वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने तय भी किया कि उसको कौन सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। फिर उसके बाद वो रोज अपने पापा को इनडायरेक्टली ये सब कहता रहता था कि ये कार मार्केट में नहीं आई है, मेरे दोस्त के पापा उसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हैं, फलाने शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियां मिलती हैं वगैरह वगैरह। ऐसे अपने पापा को हर दिन हिंट देता रहता था। लेकिन उसके पापा एक स्माइल के साथ बात को घुमा दिया करते थे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उस लड़के को इंतजार था। इतने दिनों में उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि मुझे अपने गिफ्ट में एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर पर गया। घर पर उसके पापा एक बॉक्स लेकर खड़े हुए थे जिसको पूरा सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया था कि आज मेरे पापा मुझे वो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट ही देंगे और मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। उसके बाद उसने उस बॉक्स को जल्दी से खोला। उसे लगा कि उसके अंदर कार की चाबी वगैरह होगी, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर चाबी नहीं बल्कि एक किताब है। कुछ सेकंड के लिए वह अपने पापा को देखता रहा और उसके पापा तो स्माइल कर रहे थे। उसके बाद उसके पापा ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। लेकिन ये लड़का बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है। उसके दोस्त ने उसे यह समझाया कि तेरे पापा तुझसे प्यार करते ही नहीं हैं और उनको तुझसे ज़्यादा अपने पैसों से प्यार है। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग पहले से ही खराब हो रखा था और वो पहले से ही दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की एक लाइन ने उसका एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उसके रूम में गए तो रूम में
कोई भी नहीं था और बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था। उसमें यह लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरे माँ की याद आ रही है। वो होती तो वो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसों से मतलब है। पापा, मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर पैसे कमाने के लिए। एक दिन मैं आपसे ज्यादा पैसे कमा करके दिखाऊंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की जरूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। मैं आपके सामने से आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि पैसा किसे कहते हैं। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद दिन, महीने और साल बीतते गए। अब उस लड़के के पापा बूढ़े हो चुके थे। उस बुढ़ापे में उनको अब उनके बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब वो बिजनेसमैन बिल्कुल अकेला था और साथ में ना बीवी थी, ना ही उसका बेटा था। उस तरफ वो लड़का अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद ही था अपने बाप को हराना और उनको गलत साबित करना। उसके बाद उसके पापा की एक दिन डेथ हो गई। अब वो तो एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनकी टीम ने न्यूज में यह खबर दे दिया कि उनका लड़का जहां पर भी है वहां से वापस आ जाए और अपने पिता का क्रियाकर्म पूरा करे। जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है, तो वह वहां से घबराकर अपने घर वापस आता है और उसके सामने उसके पिता की बॉडी पड़ी हुई होती है और उसे वो शब्द याद आ रहे होते हैं कि एक दिन मैं आऊंगा और आपको गलत साबित करूंगा और आपके पैसों का मतलब आपको समझाऊंगा। सब कुछ जो उसने अपने पापा को कहा था उसे वो अंदर से तोड़ रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि मैं कौन सी रेस में भाग रहा था और सब कुछ जीत कर भी मैं हार गया। मेरा बाप आखिरी दिनों में अकेला रोता हुआ गया और उसके बाद वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उस किताब को देखा जो उसको उस दिन उसके पापा ने गिफ्ट की थी। उसे देखकर उसकी आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उस दिन कितने प्यार से वह उस किताब को लेकर आए हुए होंगे मुझे देने के लिए। और उसने उस किताब को खोला तो पहले पेज पर यह लिखा हुआ था कि बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से यह देख रहा हूँ कि तू मुझे इशारा कर रहा है कि तुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूँ तो कुछ भी नहीं कहता, तब भी मैं समझ जाता हूँ कि तुझे गिफ्ट में स्पोर्ट्स कार चाहिए। आज से मेरा सारा बिजनेस तू ही देखेगा। मैं अपनी सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी दौलत तो तू ही है। और हाँ, पीछे देख, हमारे नए बॉस के लिए कुछ गिफ्ट है। और उसने जैसे ही पन्ना घुमाया तो बुक के होल में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई थी। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। वह लड़का खुद को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता है। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है। उसको बस यही बात खाए जा रही थी कि काश उस दिन मैं उस किताब को खोल कर देख लिया होता तो आज इस तरह की ऐसी नौबत नहीं आती। इस तरह से दुखी होकर वह दुनिया से नहीं जाते। दोस्तों, कभी कभी हम लाइफ के अंदर इंसानों को, परिस्थितियों को जल्दबाजी में ही जज कर लेते हैं
और जल्दबाजी में ही अपना फैसला सुना देते हैं बिना हकीकत को जाने। और जब तक हकीकत हम तक पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद चाहकर भी और चाहते हुए भी उस गलती को सुधार नहीं पाते हैं और अंत में केवल हमारे पास पश्चाताप और दुख ही बचता है और पूरा जीवन अपने आप को हम दोषी ठहराते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके अपने जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है या आपके आसपास आपको ऐसी कोई भी परिस्थिति दिखाई देती है, चाहे वह आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, ऐसी परिस्थिति में खुद को और दूसरों को भी यही सलाह देना कि कभी भी जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई भी फैसला ना लें जब तक आप किसी की बात की तय को ना जान लें। तब तक किसी पर भी विश्वास मत करें। अपने माँ बाप से प्रेम करना कभी मत छोड़ें, क्योंकि माँ बाप हमेशा हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही हैं जो कभी भी अपनी संतान के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने माँ बाप को अकेला मत छोड़िए, उन्हें कभी भी मत रुलाइए। माँ बाप का हक होता है हम पर नाराज होना, हमको डांटना, हमको समझाना और हमें प्यार करना, लेकिन यह सब वह आपके लिए ही करते हैं। इसलिए दोस्तों, रिश्तों की अहमियत को समझें। रिश्तों में कभी भी टकराव ना करें, आपस में कभी भी गलतफहमी ना रखें और एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये दिल छू देने वाली कहानी आपके भी दिल को छू कर जा रही है, आपको आपके जीवन में एक संदेश देकर जा रही है कि कभी भी अपने माँ बाप से नफरत ना करें, हमेशा अपने माँ बाप से प्रेम करें, उन्हें खुश रखें, तभी आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों, आप भी अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपके दिल को छू कर जाने में सफल रही तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें यह लगेगा कि आप भी अपने माता पिता से प्रेम जरूर करते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।